लाहौर में इतनी आर्ट गैलरीज़ हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्टिस्ट के लिए, मगर यहाँ कोयटा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है आर्टिस्ट के लिए। आर्टिस्ट फिल्म मेकर होता है, आर्टिस्ट पेंटर होता है, आर्टिस्ट कैलीग्राफर होता है, सिंगर को भी आर्टिस्ट के, यानी कि अगर आपकी नेचर आर्टिस्ट है ना, ये सारी टैलेंट आप में होंगे। मेरा नाम रमिशा नियाजी है और ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी से मैंने अपने फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री कंप्लीट की है। इसके पीछे मेरा ना एक पूरी जर्नी है। मैं जो हूँ अपने यूनिवर्सिटी के 6 सेमेस्टर में थी जब मेरी जो है बात पक्की हो गई थी, और मुझे 6 सेमेस्टर जैसे मैंने कंप्लीट किया तो मेरी शादी हो गई, जिसकी वजह से मुझे अपना यूनिवर्सिटी का 1 साल फ्रीज़ भी करना पड़ा। फिर जब मैंने यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन की तो तब मैं खैर से एक माँ थी। तो मुझे मेरा 7th सेमेस्टर जब क्लियर हुआ तो मुझे जब थीसिस का टाइम आया ना, तो टीचर्स ने कहा कुछ ऐसा सेलेक्ट करो थीसिस का टॉपिक जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। मेरी लाइफ से रिलेटेड उस वक्त मेरी लाइफ में क्या चल रहा था, मैं एक न्यू मॉम थी और मेरी बेटी थी, तो बस मैंने इसी टॉपिक को लिया और मेरी थीसिस का टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन मॉम एंड बेबी। तो उस पर मैंने 5 पेंटिंग्स बनाई हैं। जैसे मेरी, यानी कि मैं बना सकती थी ज़्यादा, मगर आपको पता है कि लाइफ कितनी बिजी हो जाती है बच्ची के साथ, तो मैंने अपनी पेंटिंग, अपने थीसिस को जो है थोड़ा महदूद किया 5 पेंटिंग्स तक। ये सीरीज़ है पूरी है, जैसे आप देख सकते हैं मेरी पेंटिंग्स ना, जिसमें पेंटिंग 1 जो है उसमें आप देख सकते हैं कि एक बैरन लैंड आपको नज़र आएगा, पीछे एक बंजर ज़मीन है, उसके आगे एक बच्चे का वो जो झूला है वो गोल घूम रहा है। उसमें जो मैंने दिखाया है ना, उस पेंटिंग का नाम है लाइफ इन अ बैरन लैंड। उसमें मैंने शो किया है कि लाइफ के डिफरेंसेस, बीच में आ गई है मेरी बेटी के, तो उसमें मैंने लाइफ के डिफरेंसेस शो किए हैं कि जो है पहले लाइफ कैसी होती है और बच्चे के आने पे लाइफ कितनी कलरफुल हो जाती है। यानी कि पहले भी लाइफ होती है हैपनिंग, मगर इतनी कलर्स नहीं होते जो एक लड़की माँ बनने के बाद जो कलर्स और हैपनिंग्स अपनी लाइफ में फेस करती है ना, वो मैंने उस कलर, आप देख सकते हो उस झूले में कितने ब्राइट कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, कितने डिफरेंट, हर कलर जो है ना किसी ना किसी फीलिंग को शो कर रहा है। तो जो आप देख सकते हैं मेरी जो सेकंड पेंटिंग है उसका नाम है मदर नेचर। उसमें को नज़र आ रहा है जैसे कि एक दरख्त है जो उल्टा है और नीचे एक बेबी बॉटल है, फीडर जो होती है बच्चों की फीडर। तो जब वो फीडर में मैंने एक छोटा सा प्लांट शो किया है, वो प्लांट मैंने शो किया है एक बच्चे की ज़िंदगी, ग्रोथ। और वो जो दरख्त है ना, वो मैंने माँ से शो किया है कि माँ अपना पूरी ताकत जो है ना ये अपने बच्चे को दे देती है। यानी कि मैंने एक फीडिंग फेस, जो फीडिंग फेस होता है नर्सिंग मॉम्स का, ये मैंने उस पेंटिंग में शो किया है, थोड़े सैम्बल्स यूज़ करके, कि वो दरख्त अपनी सारी ताकत निचोड़ के एक ड्रॉप के फॉर्म में वो फीडिंग बॉटल में जा रहा है, जो बच्चे तक न्यू लाइफ तक पहुंच रहा है, जो मैंने सिंबलाइज किए एक प्लांट से। जो थर्ड पेंटिंग है वो है बुकेट ऑफ लाइफ, उसका टाइटल है। उसमें मैंने शो किया है कि जो है एक वॉज को मैंने सिंबलाइज किया है। वो बच्चे की स्वेडल नहीं होती जिसमें बच्चों को लपेटते हैं जब बच्चा पैदा होता है कि उसकी हड्डियाँ मजबूत हो, तो बेबी स्वेडल को मैंने एज अ वॉज शो किया है और उसमें से डिफरेंट फ्लावर्स निकल रहे हैं। जो फ्लावर्स हैं वो मैंने शो किए हैं बच्चे की ग्रोथ से। जैसे इससे पहले वाली पेंटिंग में मैंने मदर नेचर शो की थी कि उनको नरिशिंग कैसे मिल रही है, अभी इसमें मैंने शो किया है कि जो है किस तरह वो ग्रोथ कर रहा है। थर्ड पेंटिंग के बारे में मैं ये चीज़ भी बताना चाहूँगी, जैसे आपको इसके बॉर्डर्स में नज़र आ रही हैं ब्लेड्स, ये मैंने इसके बॉर्डर्स में जो ब्लेड शो किए हैं ना, ये मैंने शो किए हैं कि एक बच्चे को ग्रो करने में माँ को कितनी ज़्यादा सोसाइटी की बातें भी सुननी पड़ती हैं। जब एक लड़की नई माँ बनती है उसको हर कोई अपने हिसाब से बता रहा होता है, इस तरह करो उस तरह करो, तो वो चीज़ भी उसको, यानी कि माँ को अंदर ही अंदर काट रही होती है और मुश्किल भी पैदा कर रही होती है, मगर वो हर एक्सपेरिमेंट अपने बच्चे पर नहीं करती है, वो अपने बच्चे को उन चीज़ों से महफूज करके पाल रही होती है। तो मैंने वही शो किया है कि वो ब्लेड से किस तरह उसने अपने बच्चे को कपड़े में लपेटा हुआ और वो फूलों की तरह खेल रहा है। जो मेरी फोर्थ पेंटिंग है उसका नाम है वुमेन्स ड्रीम। ये जो इसमें डिफरेंट बबल्स शो किए ना मैंने इसमें, यानी कि मैंने शो किया है कि औरत के अलग अलग ख्वाब, जो अलग अलग ड्रीम्स होते हैं ना, मैंने वो शो किए हैं। जिसमें से एक बबल में आपको नज़र आ रहा है एक बच्चे का हाथ। तो एक माँ बनना भी एक बच्ची औरत का जो है ख्वाब होता है। आप देखें वो जो औरत का अपना हाथ है ना, वो उसी बबल की तरफ जा रहा है। तो ये मैंने शो किया है कि ये भी बहुत से ख्वाब जो होते हैं औरत के, उसमें से एक माँ बनना भी औरत का ख्वाब होता है। और लास्ट जो मेरी पेंटिंग है ये मैंने, आप देख सकते हैं, यानी कि बादलों के बीच में मैंने एक झूला दिखाया बच्चे का, और उस झूले में से निकल रहा है एक पौधा जो थोड़ा ग्रो कर गया है। और नीचे ये जो मैंने हार्श सी और सख्त कलर की ये जड़ें दिखाई है ना, ये मैंने दिखाई हैं। ये जो पौधा निकल रहा है ना इस झूले में से, ये भी बच्चा है,
ये बच्चे की ग्रोथ है। और ये जड़ें मैंने दिखाई है ना, मैंने ये शो किया है कि बच्चे के लिए भी ये दुनिया आसान नहीं होती है। जब बच्चा पैदा होता है ना, उसके लिए टीथिंग फेस बहुत मुश्किल होता है। फिर पहली सर्दियाँ जो आती हैं बच्चे के लिए, उसमें वो बच्चा इतनी मुश्किल टाइम से गुजरता है। यानी कि दुनिया में आने के बाद बच्चा भी बहुत मुश्किल चीज़ों से गुजरता है। मगर ये देखिए, बादलों ने जो उसको कवर किया हुआ है ना, ये माँ का प्यार है। माँ का प्यार, माँ की अटेंशन उस बच्चे के लिए इतनी काफ़ी होती है कि वो इन तकलीफ़ों से गुजर पाता है और वो इस पौधे की तरह बड़ा होता है। आर्टिस्ट ऐसी फील्ड है ना सर कि आर्टिस्ट अपना फ्यूचर खुद बनाता है। आर्टिस्ट का जितना इंटरेस्ट होगा ना अपने काम में, वो उतना अपने आप, उसको कहते हैं ना कि आर्टिस्ट का फाइन आर्ट्स का स्कोप नहीं है। फाइन आर्ट्स का स्कोप आर्टिस्ट खुद बनाता है, क्योंकि हमारी ऐसी फील्ड है ना, हम लोग कहीं जॉब नहीं कर सकते, हम लोग को लगे बंदा काम नहीं कर सकते। करते हैं कुछ आर्टिस्ट, मैंने अभी मेरी कुछ यानी कि क्लास फेलोज हैं जो स्कूल में आर्ट्स टीचर्स लग गए हैं, कुछ यानी कि गवर्नमेंट लेवल पे आर्ट प्रोजेक्ट्स पकड़ रहे हैं। मगर आर्टिस्ट ऐसा है ना कि वो किसी भी तरह अर्न कर सकता है। आर्ट इतनी वास्ट फील्ड है सर, इतनी वास्ट फील्ड है कि आप ऑलमोस्ट मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट हर काम कर सकता है। आर्टिस्ट फिल्म मेकर होता है, आर्टिस्ट पेंटर होता है, आर्टिस्ट कैलीग्राफर होता है, सिंगर को भी आर्टिस्ट के, यानी कि अगर आपकी नेचर आर्टिस्ट है ना, ये सारी टैलेंट आप में होंगे। आप कहीं ना कहीं, अभी जैसे मैं जो हूँ एज एन आर्टिस्ट, मुझे एक्टिंग भी पसंद है करना, मुझे पब्लिक फिगर होना भी पसंद है। यानी कि एक तरह से मैं चाहती हूँ कि यानी कि टाइप की सेलिब्रिटी, और बाकी ये जो बेसिक होती हैं, पेंटिंग, कैलीग्राफी, ये सारी चीज़ें। अभी मैंने जो अपना कंटिन्यू किया ना, मैं जो कह रही हूँ आपको, आर्टिस्ट अपनी फील्ड खुद बनाता है। हम लोग चाहें, हम लोग अपनी पेंटिंग्स कहाँ से कहाँ डिस्प्ले करके हम लोग अर्न कर सकते हैं अपने काम को। अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाना चाहे, हम लोग अपने यानी कि अपनी आर्ट गैलरीज बना सकते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग 3-4 आर्टिस्ट मिलके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मेरी क्लास फेलो है एक नूर फातिमा और हमना, उन लोगों ने अपना स्टूडियो, प्रिंटिंग स्टूडियो खुद खोला है, जहाँ से वो लोग अपने प्रिंटिंग का काम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्कोप हर फील्ड का होता है, यानी कि इंसान खुद अपनी फील्ड का स्कोप बनाता है। ये तो सर बात आपने सही की कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई सपोर्ट नहीं है आर्टिस्ट के लिए, इतना कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशल, जैसे हर डिपार्टमेंट के और हर एजुकेशन के लिए स्पेशल आती है ना जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आपको बहुत कम मिलेंगी, जैसे 2, 3, 4 इस तरह। अभी देखेंगे कि जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको कितना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट, यानी आर्टिस्ट के लिए इतनी ज़्यादा नहीं, ये लोग जॉब्स निकालते हैं। इवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कितनी ज़्यादा निकलती हैं, मगर गवर्नमेंट लेवल पर मैं कहूँगी कि आर्टिस्ट को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता। सर ये लोग जस्ट इतना ही करते हैं कि हम पेंटर्स के लिए, हम आर्टिस्ट के लिए एग्जीबिशन अरेंज कर लेते हैं जिसमें हम लोग अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करते हैं। बाकी ये जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ये लोग राइटर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, सिंगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये आप जैसे बता रहे हैं फिल्म मेकर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि पेंटर्स जो है उनके लिए इनके पास एज सच कोई मैंने नहीं सुना कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। सर जैसे हमारे जो एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे सर कलीम, कितना वेल नोन नाम है, पूरे पाकिस्तान में उनकी पेंटिंग्स का अलग से जानी जाती हैं, कितने फेमस आर्टिस्ट हैं उनके। यानी कि उस लेवल पे उनको कोयटा से, यानी कि बलूचिस्तान से वो आर्टिस्ट हैं, उस लेवल पे उनको भी नहीं रिप्रेजेंट किया गया। हम लोग तो फिर छोटे आर्टिस्ट हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि बलूचिस्तान में, हमारे कोयटा में जो बलूचिस्तान में आर्टिस्ट हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनके भी काम को उसी लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जाए जैसे लाहौर के आर्टिस्ट्स को किया जाता है। जैसे आपको पता है लाहौर में इतनी आर्ट गैलरीज हैं, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं आर्टिस्ट के लिए, मगर यहाँ कोयटा में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मोस्टली हमारे सीनियर्स भी हैं ना, जो सारे लाहौर गए हैं और लाहौर में यानी कि अपना काम कर रहे हैं कंटिन्यू। मैं इस बारे में भी बोलना चाहूँगी कि एज़ कम्पेयर टू बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं हमारे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, इंग्लिश डिपार्टमेंट, इन सब में जो है इनका सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड काम है। इनको सिर्फ अपनी कोर्स की बुक्स लेनी है, उनसे पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, और उसी जो सेमेस्टर वो पढ़ रहे हैं उसकी फ़ीस देनी है, बस इससे ज़्यादा इनका कुछ नहीं है। हमारा जो फाइन आर्ट्स वालों का डिपार्टमेंट है, हम लोगों की बुक्स का अलग खर्चा, हमारी बुक्स भी होती है, नहीं कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारी थ्योरीज भी होती हैं, मगर जो हम लोगों का दूसरा मटेरियल होता है जिसमें हम लोगों ने लेनी होती हैं अपने यानी कि चीज़ें बनाने के लिए सामान, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। हमें चले मड तो हम लोगों को ईजी पड़ जाता है, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस लेना होता है, हमें आयरन लेना होता है, वायर्स लेनी होती है। आर्ट का ऑलमोस्ट सामान आपको पता है कितना एक्सपेंसिव होता है, हमें वो मैं अपने बात करूँ ना, मेरा मंथली बेसिस का तो हिसाब भी ना करें, वीकली बेसिस पे मेरा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मैंने हिसाब लगाया, वीकली बेसिस पे मेरा 5000 सिर्फ मटेरियल पे लगता था। और मटेरियल पे, और अगर सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट हमें सिर्फ इतनी थी कि हमें पूरे 8 सेमेस्टर्स में हमें 3 बीफ मिलती हैं जो 60,000 की होती हैं।
बस उसके अलावा हम लोगों का और कोई सपोर्ट नहीं था कि जो है स्टूडेंट को सपोर्ट किया जाए या उसको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें प्रोवाइड किया जाता था वो ड्राइंग शीट्स प्रोवाइड की जाती थी जिस पे हम लोग डेली बेसिस पे ड्राइंग करते थे, क्योंकि वो हम लोग अगर रोज़ाना ख़रीदें तो वो तो हमें बहुत एक्सपेंसिव पड़े। तो ड्राइंग शीट्स हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती थी, हमें कभी कभार क्ले भी प्रोवाइड कर देती थी। जो यूनिवर्सिटी को जितने फ़ंड्स मिलते थे, यानी कि हमारे डिपार्टमेंट को जितने फ़ंड्स मिलते थे उस हिसाब से वो हमें मटीरियल प्रोवाइड करती थी। मगर जो एक्सपेंसिव मटीरियल होता था वो हम लोगों को स्टूडेंट्स को खुद अपनी जेब से ही लेना पड़ता था। अगर आपका पैशन है, आपका शौक़ है तो आप आओ, क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको बताया कि जो है सपोर्ट होती है, इतनी लेवल की नहीं। आप जब आप आर्ट फील्ड में आओगे ना, मैं आपको बताऊं, एक चीज़ मैं मेंशन यहाँ करना चाहूँगी, बाकी जो फील्ड्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कोई और है उसमें वो लोग डिग्री कंप्लीट करने के बाद कमाना शुरू करते हैं। हम आर्टिस्ट जो है ना, हम फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही अर्न करना लग जाते हैं, क्योंकि हमें काम आ जाता है। हम अपना वो काम स्टार्ट करते हैं, हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, हमें लोग अप्रोच करते हैं, हमें ऑर्डर्स देते हैं, कमीशन वर्क मिलता है। मेरी तो काफ़ी क्लास फेलोज़ हैं जो एडमिशन से पहले अच्छा खासा कमा रही थी, पेंटिंग्स बना के ऑनलाइन सेल कर करके। तो आप इस तरह भी अपना यानी कि पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो। आप मायूस ना हो। और ये जो है फील्ड है ना, ये बहुत अच्छी फील्ड है इससे रिलेटेड कि जो है आप अपने हाथों से खुद कमा सकते हो, आपको जॉब का वेट नहीं करना पड़ता। आपके हाथ में टैलेंट है, आप बनाओ और बेचो, लोगों से ऑर्डर लो, उनके ऑर्डर बनाओ और बेचो। तो इस वजह से मैं कहूँगी कि फाइन आर्ट्स की तरफ आना चाहिए ऑनलाइन। क्योंकि ये जब मैंने देखा है, मैंने लगाए हैं जो एग्जीबिशंस होते हैं, जो ये मीना बाज़ार टाइप होते हैं, इस पर स्टॉल्स भी लगा के देखे, उस पर अपनी पेंटिंग्स भी डिस्प्ले करके देखिए, वहाँ कोई पेंटिंग सेल नहीं होती। मैं कहूँ एग्जीबिशन में भी आपकी कोई पेंटिंग सेल नहीं होती। ऑनलाइन अपना प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाएं। अगर आप ज़्यादा आपके पास कलेक्शन है पेंटिंग्स की, आप वेबसाइट भी बना सकते हो। मेरे पास तो कलेक्शन नहीं है, मुझे जो ऑर्डर आता है मैं वही बनाती हूँ। तो मैंने अपना पेज बनाया हुआ है आर्ट्स का, तो उसी पर मुझे जो ऑर्डर आते हैं मैं बस वही बनाती हूँ। इंशाल्लाह नेशनल लेवल के एग्जीबिशंस तक तो मैं पहुंच जाऊंगी इंशाल्लाह। मेरा ये है कि 5 साल तक ही इंशाल्लाह। बाकी इंटरनेशनल तक कब तक पहुंचती हूँ ये मुझे आइडिया नहीं है, मगर नेशनल लेवल पे जो है मेरी पेंटिंग्स डिस्प्ले होंगी इंशाल्लाह। मेरा जो आर्ट्स अकाउंट का पेज है, जो इंस्टा पे मुझे आप जहाँ से अप्रोच कर सकते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो है रमशार्ट्स के नाम से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये सर अटैच भी कर देंगे। बस बर्दाश्त ख़त्म हो गई इसकी। मैं फ़ाइनल यही मैसेज देना चाहूँगी कि फ़ाइन आर्ट्स की डिग्री को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया गया है। कि अगर किसी घर में कोई बच्चा लेना चाहता है ना इसमें एडमिशन, सबसे पहले बड़े कहते हैं इसका स्कोप नहीं है, इसमें एडमिशन लेके क्या करोगे, आगे क्या काम करोगे, आगे क्या जॉब करोगे। पर्सनली मुझे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ी थी। यानी कि मेरे बाबा ने सबसे पहले यही कहा था कि क्या करोगी, ये जॉब ये इसके आगे कोई जॉब नहीं है, कुछ कंटिन्यू कर। मैं कहूँ तो जो है सबसे पहले सबसे जल्दी जो कमाना स्टार्ट करता है वो फ़ाइन आर्ट्स स्टूडेंट कमाना स्टार्ट करता है। मेरे साथ मेरे और भी फ्रेंड्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में गए थे वो लोग नहीं कमा रहे थे, मगर मैं अपना पैसा खुद कमा रही थी सिर्फ यही पेंटिंग्स के ऑर्डर्स की वजह से। तो मैं कहूँगी कि आप लोग फ़ाइन आर्ट्स की उसमें आए और फिर अपने घर वालों को गलत साबित करें। सो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी सर, थैंक यू सो मच।